बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। अभी हमने इक्विलिब्रियम की बात की थी, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में बॉडी जो इक्विलिब्रियम में होती हैं वो कुछ शराइत को, कुछ कंडीशंस को फुलफिल कर रही होती है, पूरा कर रही होती हैं। वो शर्तें हमारे पास क्या होती हैं, उसमें से जो पहली शर्त है उसे हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, तो पहली शर्त है वो हमारे पास क्या है, शॉर्ट जबान में इसको हम लिख देते हैं कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी जीरो। तमाम फोर्सेस का सम कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। एक बॉडी पे जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उन सबका सम कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मसलन अगर हम कहते हैं, फर्ज करें कि एक बॉडी पे फोर्स लग रही है F1, दूसरी फोर्स लग रही है F2, तीसरी फोर्स लग रही है F3, इसी तरह सॉरी चलते 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 कितनी फोर्सेस लग रही हैं, Fn लग रही हैं। तो मैं इन तमाम को अगर प्लस करूं, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 प्लस Fn, तो इन सब का सम कितना आना चाहिए मेरे पास, जीरो आना चाहिए। ये जो प्लस 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 है ना, इसको ग्रीक लेटर समेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। समेशन, सिग्मा पढ़ते हैं इसको, सिग्मा। सिग्मा यानी सम करो, सिग्मा का मतलब है सम करो किसको, फोर्सेस को। सम करो किसको, फोर्सेस को। तो वो कितना आना चाहिए, आंसर जीरो। अब तस्वीरी जबान में इसका मतलब क्या बनता है, तस्वीरी जबान में इसका मतलब यह बनता है कि ये एक बॉडी है, इस पे फर्ज करते हैं यहां से फोर्स लग रही थी F1, तो यहां से फोर्स लग रही थी क्या, F2, यहां से फोर्स लग रही थी F3, तो यहां से फोर्स लग रही थी F4, तो यहां से फोर्स लग रही थी F5, F6, तो यहां से फोर्सेस लग रही थी F7, F8। समझ आ रही है। तो जो x डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं, कौन सी डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, ये x एक्सिस है ना, ये जो एक्सिस होता है ये कौन सा एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है हमारे पास। और ये जो एक्सिस होता है ये हमारे पास कौन सा एक्सिस होता है, y एक्सिस होता है। तो y एक्सिस की फोर्सेस है, सबने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल। x एक्सिस की फोर्सेस ने सबने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल। तो कोई फोर्स बची, तो ये बॉडी कहां जाएगी, इधर जाएगी, नो, इधर जाएगी, नो, ऊपर, नो, नीचे, नो, कहीं नहीं जाएगी। तो ये बॉडी यहां पे रुकी रहेगी। इसे कहते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या ये बात समझ में आ रही है, कोई इशू तो नहीं इसके अंदर। तो उसमें हम करते क्या है, हम ये कर लेते हैं, फर्ज करो जो इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लग रही है इनको पॉजिटिव फोर्सेस ले लेते हैं, जो इस तरफ लग रही है उनको नेगेटिव फोर्सेस ले लेते हैं, जो ऊपर की जानिब लग रही है उनको पॉजिटिव ले लेते हैं, जो नीचे लग रही है उनको नेगेटिव ले लेते हैं। तो इसलिए एक दूसरे को क्या कर देती है, कैंसिल कर देती है। लेकिन हम ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखते, इसकी वजह यह है कि देखो मैथमेटिक्स के अंदर ना, जब भी प्लस हम बात करते हैं, किसकी, प्लस की, तो प्लस और माइनस को हम एक ही तरह ट्रीट करते हैं। इसको हम एडिशन बोलते हैं। एडिशन में प्लस भी आता है और एडिशन में माइनस भी आता है। इसी तरीके से जब हम मल्टीप्लिकेशन को ट्रीट करते हैं क्या, तो हम डिवीजन की बात नहीं करते, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को एक ही तरह ट्रीट करते हैं हम लोग। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फर्ज करो अगर मेरे पास मैंने 4 प्लस 2 किया, या मैंने 4 माइनस 2 करना है, तो मैं 4 प्लस ब्रैकेट में -2 ऐसे नहीं लिख सकता। तो मैंने जो नंबर है यानी 4 में से 2 को माइनस करने को मैंने क्या कर दिया, नहीं, 4 में प्लस कर रहा हूं किसको, -2 को। इसलिए हमारे लिए सब्ट्रैक्शन एडिशन ही होता है। इसी तरीके से अगर मैंने 4 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा है, या 4 डिवाइडेड बाय मेरे पास 2 है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। देख रहे हैं, तो मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई की जबान में बताना शुरू कर दिया। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एक ही तरह ट्रीट होता है फिजिक्स में, और प्लस और माइनस भी एक ही तरह ट्रीट होता है। इसलिए हमने यहां पे लफ्ज इस्तेमाल किया सम ऑफ ऑल फोर्सेस। इसका मतलब सम एंड सब्ट्रैक्शन सब चल रहा है एक ही कहानी के अंदर। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इसको एक और तरीके से भी हम बयान कर सकते हैं, और वो जो दूसरा तरीका बयान करने का वो क्या है, वो कह रहा है जो फोर्स होती है इसके एक्स कॉम्पोनेंट भी होते हैं और वाई कॉम्पोनेंट भी होते हैं। क्या ख्याल है, मतलब अगर मैं एक तस्वीर बनाता हूं तो इस तस्वीर के अंदर फर्ज करो ये एक फोर्स लग रही है, कौन सी है, F1। कौन सी लग रही है, F1।
तो F1 का ये कौन सा कंपोनेंट होगा, F1x, और ये वाला कौन सा कंपोनेंट होगा, F1 का y, है ना। ये y एक्सिस होता है और x एक्सिस होता है, क्या कहते हो। तो ये जो F1y है मैं इसको यहां पे बना लेता हूं यूं करके, ये क्या है मेरे पास F1y, कोई एतराज। इसी तरीके से यहां पर एक फोर्स लग रही है जिसका नाम है F2, क्या नाम है, तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा जिसका नाम होगा F2 का x, है ना, और एक यूं ऊपर की जानिब होगा जिसको मैं इधर बना लेता हूं, जिसको क्या कहते हैं F2 का कौन सा कंपोनेंट है, y। तो इसी तरीके से ये जितने भी फोर्सेस है F1, F2, F3, Fn तक, इन तमाम के x कंपोनेंट भी होंगे और इन तमाम के y कंपोनेंट भी होंगे, क्लियर है। तो हम ऐसे भी कहते हैं कि पहली फोर्स का x प्लस दूसरी फोर्स का x कंपोनेंट प्लस तीसरी फोर्स का x कंपोनेंट करते चले जाएं, जो n फोर्स है इसका x कंपोनेंट, ये सब भी क्या होने चाहिए, 0। और हम इस तरह कहते हैं कि पहली फोर्स का y कंपोनेंट, दूसरी फोर्स का y कंपोनेंट, तीसरी फोर्स का y कंपोनेंट करते चले जाओ, प्लस जो n फोर्स है उसका y कंपोनेंट, ये सब भी क्या होने चाहिए, 0। अब ये चूंकि सारे प्लस 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 हो रहे हैं तो प्लस को क्या लिखते हैं, समेशन सिग्मा, कौन सी फोर्स, Fx, 0 होना चाहिए हमारे पास, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलॉन x एक्सिस, इसको हम लिखते हैं प्लस प्लस प्लस, तो समेशन, वो फोर्सेस जो y डायरेक्शन में लग रही है उनका सम कितना होना चाहिए, 0। तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलॉन्ग y एक्सिस कितना होना चाहिए, 0। तो ये हमारे पास कहलाती है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। मेरा ख्याल आसान है, समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब ये कि तमाम फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर दे, कुछ भी ना बचे, बस ये कहना चाह रहा हूं, बस 0, दैट्स इट, इतनी सी बात है, क्लियर है। यानी अगर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूं इस डस्टर पे, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि एक इसको इधर खींच रहा है, एक इसको इधर खींच रहा है, तो यहां पे दो खींच रहे हैं, यहां पे एक खींच रहा है, लेकिन ना ये इधर जाए ना इधर जाए, तो इन दो की और इस एक की फोर्स क्या होगी, बराबर होगी, खत्म। इधर तो नहीं जा रहा लेकिन ऊपर नीचे तो जा सकता है। तो अब जो ऊपर खींच रहा है और जो नीचे खींच रहा है, वो दोनों की फोर्स एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल। तो ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, अपनी जगह रहेगा। ये कहलाती है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। लेकिन क्या फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब है कि बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं होगी, हो सकती है। अब पता कैसे हो सकती है, ये गोल तो घूम सकता है ना, गोल तो घूम सकता है कि नहीं घूम सकता गोल, बताओ मुझे। हाँ हाँ, मतलब यही तो कह रहा हूं ना, ये इधर इधर वालों ने, ऊपर नीचे वालों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, लेकिन घुमाने वाले को कौन कैंसिल करेगा। तो हो सकता है कोई इसको ऐसे घुमा रहा हो, तो फिर कोई और हो सकता है जिसको इधर घुमा रहा हो। तो एक को कह लें आप क्लॉकवाइज, एक को बोल दें एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी एक दूसरे को क्या कर दे, कैंसिल। तो अगर आप सोच के बताओ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसको मुझे क्या बोलना चाहिए, टॉर्क। क्योंकि जब फोर्स लगे और कोई चीज घूमे तो वहां पे क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है, टॉर्क। तो जो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो टॉर्क से मुताल्लिक है, कि एक तरफ वाला टॉर्क और दूसरी तरफ वाला टॉर्क आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। गेटिंग माय पॉइंट। अगर जैसे कल गाड़ी के टायर, गाड़ी के वो हैंडल की मिसाल दे रहा था, तो अगर एक हैंडल को इधर घुमा रहा है और दूसरा इधर घुमा रहा है, तो किधर जाएगा हैंडल, कहीं नहीं जाएगा, अपनी जगह पे रहेगा। तो अब वो हैंडल दाएं बाएं भी नहीं घूम सकता, यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूम सकता। ये बात समझ में आ रही है। दिस इज कॉल्ड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, यहीं पर हम बात कर लेते हैं इसकी। सेकंड कंडीशन ऑफ क्या, इक्विलिब्रियम, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इक्विलिब्रियम। ओके, तो ये हमसे क्या कहता है, ये हमसे सिंपल जबान में कहता है, ये कहता है सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स इज क्या होने चाहिए, 0। तमाम टॉर्क का सम कितना होना चाहिए, 0। तो सम ऑफ ऑल द टॉर्क इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई। और ये सम ऑफ ऑल द टॉर्क इज इक्वल टू 0 का मतलब वही है जो कि हमने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में पढ़ा था बेटा, जिसका न्यूमेरिकल भी किया था। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में क्या था, इज इक्वल टू लगाया, तो एक तरफ हमने लिखा था क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर है किसके, वेरी गुड, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के, जिसको हमने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहा था। तो याद रखिएगा, अगर क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर हो जाएं, तो इसका मतलब है टॉर्क का सम कितना हो गया, 0। दैट्स इट, ये कहना चाह रहा हूं मैं। दिस इज कॉल्ड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम।
बस ये इतना से, इसमें ज्यादा नहीं है। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं ना, उसने बुक में तो तस्वीर बनाई हुई है कि ये एक बॉडी है, इस पर एक फोर्स इधर लग रही है ना, और एक फोर्स इधर लग रही है, ये F1 कह लो या दोनों को F ही कह लेते हैं, F और F तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, है ना। लेकिन उसने कहा लेकिन अगर ये दोनों फोर्सेस ऐसे लग जाए, एक इधर लग जाए और एक इधर लग जाए, वही बात जो हम कपल में कर रहे थे, हाँ, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये घूम जाएगा, है ना। और अगर ये घूम गया तो इसमें एक्सेलरेशन आ गया, टर्निंग इफेक्ट आ गया, टॉर्क आ गया। तो फिर कोई ऐसा भी होना चाहिए जो इसको अगर ऐसे घुमा रहे तो कोई और होना चाहिए जो इसको ऐसे घुमाए। तो क्लॉकवाइज टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यस, समझ में आ गया ना। ये तो बताओ, पहले ये तो बताओ। चलें फिर छपाई करें।